expressions of various elements in different coordinate systems. विभिन्न अवयवों के अलग अलग निर्देशांकों में व्यंजक। तो इसमें हम देखेंगे कि अलग अलग कोऑर्डिनेट में, जैसे कि कार्टेशियन, टू डायमेंशनल पोलर, दो विमीय ध्रुवीय, स्फेरिकल पोलर और सिलेंड्रिकल पोलर, कोऑर्डिनेट में अलग अलग क्वांटिटी एलिमेंट्स जैसे डिस्प्लेसमेंट, एरिया आदि के क्या एक्सप्रेशन होते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट। यानी कि विस्थापन अवयव। यदि किसी कोऑर्डिनेट में, चाहे वो कार्टेशियन हो, पोलर हो, स्फेरिकल हो या सिलेंड्रिकल हो, कोई दो पॉइंट हैं P एंड Q, तो इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट डीएल वेक्टर होगा, उसके हम एक्सप्रेशन देखेंगे। सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, कार्तीय निर्देशांकों में डीएल वेक्टर इक्वल टू dxi प्लस dyj प्लस zk, जहाँ i कैप, j कैप और k कैप यूनिट वेक्टर हैं, एंड इसका मैग्नीट्यूड dl इक्वल टू अंडर रूट ऑफ dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस z स्क्वायर होगा। इसी प्रकार से 2D पोलर कोऑर्डिनेट, दो विमीय ध्रुवीय निर्देशांक में dl वेक्टर इज इक्वल टू dr r कैप प्लस r d थीटा कैप होगा, और इसका मैग्नीट्यूड dl इज इक्वल टू अंडर रूट dr का स्क्वायर प्लस r d थीटा का स्क्वायर होगा। स्फेरिकल
पोलर कोऑर्डिनेट में KL वेक्टर इक्वल टू r कैप प्लस r d थीटा कैप प्लस r साइन थीटा फाई कैप और इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस r d थीटा स्क्वायर प्लस r साइन थीटा फाई स्क्वायर और सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में KL वेक्टर इक्वल टू r कैप प्लस r d थीटा कैप प्लस dz k कैप होगा और इसका मैग्नीट्यूड KL इक्वल टू अंडर रूट r स्क्वायर प्लस r थीटा स्क्वायर प्लस z स्क्वायर होगा। इस प्रकार से हम डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट का एक्सप्रेशन एंड मैग्नीट्यूड डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 2, आर्क लेंथ। चाप की लंबाई। यदि किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये कोई चाप दे रखा है से क्यू तक का, तो इस पर पी से क्यू तक की लंबाई निकालने के लिए छोटा सा हम एक लेंथ एलिमेंट dl वेक्टर लेंगे और जितने भी ये स्मॉल एलिमेंट्स होंगे इनको अगर हम सम कर देंगे तो पी से क्यू तक की टोटल लंबाई आर्क लेंथ आ जाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि आर्क लेंथ टोटल लेंथ से क्यू तक की इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dl। तो हम देखते हैं कि कैसे इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे। सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर 2 डायमेंशनल है तब L टू Q इक्वल टू, और 2 डायमेंशनल में हमने मान लिया कि 2 डायमेंशनल ये XY प्लेन है, में y कोऑर्डिनेट x पे डिपेंड करता है और x की वैल्यू x1 से x2 तक है।
यहाँ हमने माना है जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई है, तथा y a फंक्शन ऑफ x। वह x का मान x1 से x2 तक है। Here we take coordinate xy and assume that y is a function of x and value of x varies from x1 to x2। दूसरा 2D पोलर कोऑर्डिनेट। पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 2D का हो गया, फिर ले लेते हैं हम 3D। 3D में जो लेंथ होगी, 3D में कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड तीनों होंगे, तो एल पी क्यू इक्वल टू T1 टू T2 एक्स ओवर टी होल स्क्वायर प्लस वाई ओवर टी टी होल स्क्वायर प्लस जेड ओवर का होल स्क्वायर और इस सब का अंडर रूट। जहाँ एक्स वाई व जेड वेरिएबल के फंक्शन है, यानी यहाँ पे हमने ये माना है जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट हैं वो एक वेरिएबल टी पर डिपेंड करते हैं। ये तो हुआ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का। अब लेते हैं 2D पोलर कोऑर्डिनेट। तो 2D पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम जानते हैं कि r और थीटा होते हैं। अब अगर r और थीटा दोनों t के फंक्शन हो, तब यदि r व थीटा वेरिएबल t के फंक्शन हो तो एल पी क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 2 the root of dr over dt स्क्वायर प्लस d थीटा ओवर dt प्लस r d थीटा ओवर का होल स्क्वायर और यदि r थीटा पर डिपेंड करे यदि r
थीटा का फलन हो तो एल की क्यूब इक्वल टू इंटीग्रेशन थीटा की वैल्यू थीटा 1 से थीटा 2 तक वेरी हो, आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर थीटा स्क्वायर का अंडर रूट थीटा। ये कंडीशन तब होगी, ये लेंथ की वैल्यू तब आएगी जबकि आर थीटा का फंक्शन। अगला स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। हम जानते हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं आर थीटा फाई। यदि आर थीटा फाई वेरिएबल t के फंक्शन हो तो लेंथ की क्यूब इक्वल टू इंटीग्रेशन t की वैल्यू t1 से टू अंडर रूट ऑफ आर ओवर डी टी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी टी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पाई ओवर डी टी होल स्क्वायर। ये सब कैपिटल ब्रैकेट में, उसके बाद डी टी। सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट। सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं आर थीटा और जेड। ये अगर किसी वेरिएबल के फंक्शन हो तो आर्क लेंथ क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन की वैल्यू t1 से तक कैपिटल ब्रैकेट स्टार्ट अंडर रूट डी आर ओवर डी टी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी टी स्क्वायर प्लस डी जेड ओवर डी स्क्वायर कैपिटल ब्रैकेट क्लोज्ड डी टी। ये हो गया आर्क लेंथ। अब हम लेते हैं एरिया एलिमेंट। यानी कि क्षेत्रफल अवयव या क्षेत्रफल अल्पांश से रिप्रेजेंट करते हैं हम ds वेक्टर से।
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर एक्स वाई प्लेन हो तब एरिया एलिमेंट एक्स वाई तल के लंबवत होगा, जिसे हम डी एस जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। की वैल्यू होगी डी एक्स वाई एन कैप, और का मैग्नीट्यूड होगा डी एस एक्स इज इक्वल टू डी एस जेड। इक्वल टू डी एक्स डी वाई, जहाँ एन कैप यूनिट वेक्टर है और जिसको हम राइट हैंड स्क्रू के लॉ से देते हैं। इसी प्रकार से अगर वाई जेड प्लेन हो तब एरिया एलिमेंट रिप्रेजेंट होगा डी एस एक्स वैक्टर से। ये होगा डी वाई डी जेड एन कैप, और इसका मैग्नीट्यूड डी एस एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी जेड। तथा अगर प्लेन जेड एक्स हो तो एरिया एलिमेंट हो गया डी एस वाई वैक्टर, दैट इज इक्वल टू डी जेड डी एक्स एन कैप, और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा डी एस वाई इज इक्वल टू डी जेड डी एक्स। ये तो हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। 2D पोलर कोऑर्डिनेट्स में डी एस वैक्टर इज इक्वल टू डी आर आर कैप प्लस डी आर आर कैप इंटू आर डी थीटा थीटा कैप, that is equal to r dr d theta r कैप क्रॉस थीटा कैप, और हम जानते हैं कि r क्रॉस थीटा कैप होता है n कैप, जहां n कैप तल के परपेंडिकुलर सीधे हाथ के पेज के नियम से होगा, और एरिया डी एस इज इक्वल टू आर डी थीटा। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट यह अभिविन्यास पर निर्भर करेगा। इट डिपेंड्स अपॉन ओरिएंटेशन। यानी कौन सा कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है उसके हिसाब से
एरिया एलिमेंट हम निकालेंगे। यदि r नियत है, कांस्टेंट है, तथा अन्य दोनों थीटा व फाई वेरिएबल हैं, तो ds r वेक्टर इज इक्वल टू r d थीटा थीटा कैप क्रॉस r साइन थीटा फाई कैप। ये हो जाएगा r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा थीटा कैप क्रॉस फाई कैप, और थीटा कैप क्रॉस फाई कैप होता है आर कैप, यानी कि आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा आर कैप। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आर कैप खत्म हो जाएगा, डी एस आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। इसी प्रकार यदि थीटा नियत व फाई कॉमा आर परिवर्तनीय हैं, तो डी एस थीटा एरिया एलिमेंट इक्वल टू आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप क्रॉस डी आर आर कैप, that is equal to r sin theta d phi dr phi cross r cap, that is equal to r sin theta d phi dr phi cap, और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा r sin theta d phi dr। इसी प्रकार से यदि फाई नियत व r और थीटा वेरिएबल हों, तो ds phi is equal to dr r cap क्रॉस r d theta theta cap, that is equal to r dr d theta r cross theta cap, that is equal to r dr d theta phi cap, और इसका मैग्नीट्यूड ds phi is equal to r dr d theta होगा। ये हो गया स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में। अब है सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में एरिया एलिमेंट जबकि r कांस्टेंट है और थीटा एंड जेड आर नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, यानी ये वेरिएबल हैं, तब डी एस आर
वेक्टर इज इक्वल टू आर डी थीटा डी जेड आर कैप होगा, और इसका मैग्नीट्यूड डी एस आर इक्वल टू आर डी थीटा डी जेड होगा। इसी प्रकार से जब थीटा कांस्टेंट है और आर एंड जेड वेरिएबल हैं, तब डी एस थीटा वेक्टर इज इक्वल टू डी आर डी जेड थीटा कैप, और इसका मैग्नीट्यूड डी आर डी जेड। और जब जेड कांस्टेंट है, आर एंड थीटा वेरिएबल हैं, तब डी एस जेड इज इक्वल टू आर डी थीटा के कैप, और इसका मैग्नीट्यूड आर डी थीटा होगा। नेक्स्ट है वॉल्यूम एलिमेंट। आयतन अल्पांश को हम dv से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ये dv इज इक्वल टू dx dy dz स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में dv इज इक्वल टू dr r d थीटा r साइन थीटा d फाई का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई। और सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में dv इज इक्वल टू dr r d थीटा और dz का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज इक्वल टू r dr d थीटा dz। नेक्स्ट है डेल ऑपरेटर। डेल या नेबुला संकारक। डेल ऑपरेटर को हम कार्टेशियन में रिप्रेजेंट करते हैं। स्फेरिकल में डेल ऑपरेटर डेल ओवर डेल आर
प्लस थीटा कैप 1/r del थीटा प्लस फाई कैप 1/r साइन थीटा del फाई और सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में डेल ऑपरेटर इज इक्वल टू r कैप del r प्लस थीटा कैप 1/r del थीटा प्लस k कैप del z। नेक्स्ट है ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड, अदिश क्षेत्र की प्रवणता। मान लेते हैं कि अदिश क्षेत्र S है, तो इसकी जो प्रवणता है उसको हम सेंड करेंगे डेल S के टर्म में, और डेल S को अब हम डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखेंगे तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। सबसे पहले कार्टेशियन में इसमें ग्रेडियंट S इक्वल टू डेल del x I प्लस del del y j कैप प्लस del del z k कैप होता है। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स सिस्टम में r थीटा फाई में ग्रेडियंट S इक्वल टू del del r कैप प्लस 1/r del del थीटा कैप प्लस 1/r साइन थीटा del del फाई कैप होगा। और सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स यानी कि बेलनाकार ध्रुवीय निर्देशांकों में डेल S को हम लिख सकते हैं del del r कैप प्लस 1/r del del फाई कैप प्लस del del z k कैप। ये तो हो गया ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स सिस्टम। नेक्स्ट है डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड। सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस इसको हम लिखते हैं डेल डॉट ए वेक्टर, जहां ए वेक्टर एक सदिश है। इसको हम डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखेंगे। पहले कार्तीय निर्देशांकों में डेल डॉट ए इक्वल टू del ax del x
प्लस डेल ए वाई ओवर डेल वाई प्लस डेल ए जेड ओवर डेल जेड, जहाँ पर ए एक्स ए वाई ए जेड वेक्टर ए के कंपोनेंट हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। इसमें डेल डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 1/r² डेल ओवर डेल r² ए आर प्लस 1/r साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा ए थीटा प्लस 1/r साइन थीटा डेल ए फाई ओवर डेल फाई होगा, जहाँ पर ए आर ए थीटा और ए फाई वेक्टर ए के कंपोनेंट हैं। सेंट्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में डेल डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 1/r डेल ओवर डेल r ए आर प्लस 1/r डेल ए थीटा ओवर डेल थीटा प्लस डेल ए जेड ओवर डेल जेड, जहाँ पर ए आर ए थीटा और ए जेड वेक्टर ए के कंपोनेंट हैं बेलनाकार ध्रुवीय निर्देशांकों में। इसी प्रकार से कर्ल ऑफ ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम डेल क्रॉस ए वेक्टर से। सबसे पहले कार्तीय निर्देशांक में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में डेल क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू डिटर्मिनेंट आई जे के फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड और थर्ड रो में ए एक्स ए वाई ए जेड। गोलीय ध्रुवीय निर्देशांक यानी कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में डेल क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू 1/r² साइन थीटा आर कैप आर थीटा कैप आर साइन थीटा फाई कैप डेल ओवर डेल आर डेल ओवर डेल थीटा डेल ओवर डेल फाई। ए आर ए थीटा आर साइन थीटा ए फाई।
इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। और बेलनाकार ध्रुवीय निर्देशांक यानी सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के टर्म में डेल क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू 1 ओवर स्मॉल आर कैप आर थीटा कैप के कैप, सेकेंड रो में डेल ओवर डेल आर, डेल ओवर डेल थीटा, डेल ओवर डेल जेड, थर्ड रो में ए आर, आर ए थीटा और ए जेड ये होंगे। तो ये अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हम डिफरेंट मैथमेटिकल चीज़ यूज़ करते हैं फिजिक्स की, जैसे कि ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, डेल ऑपरेटर, वॉल्यूम एलिमेंट आदि, इनके बारे में एक्सप्रेशंस दिए गए हैं।